हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस गुरु। साइंस गुरु के जो हमारा आज का वीडियो है, ये हम आपके लिए लेके आ रहे हैं ईटी एग्जाम सेकंड जो है उसके अंदर। जैसा कि आप सभी बच्चे पहले से ही जानते हो कि हमारा जो ये वीडियोस आते हैं, दीज आर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ साइंस। एंड हमारी जो फर्स्ट बुक है वो कंप्लीट हो चुकी है, दैट इज फिजिक्स। एंड वी आर ऑन अवर सेकंड बुक, दैट इज केमिस्ट्री। और उसका हमारा जो फर्स्ट टॉपिक कवर हो चुका है, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर एंड मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जिसके अंदर आपके पास आया था वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, सब्सटेंसेस, कंपाउंड्स। नेक्स्ट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सस्पेंशंस क्या होते हैं, और उनको क्या करना, डिफरेंशिएट करने के डिफरेंट आए थे आपके पास, मेथड्स आए थे। एंड आफ्टर दैट आपके पास एक चीज और आई थी, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, और इवेपोरेशन एक्सेट्रा। ये हमारा टॉपिक हो चुका है। आज हम उसी के ऊपर क्या लेके आ रहे हैं आपके लिए, उनके बेस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। और एक बात और बच्चों, ये जो हमारी वीडियो है, ये जो बच्चे क्लास 9th के हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे वो पंजाब बोर्ड के हों, वो इस वीडियो को भी देख सकते हैं। बिकॉज जैसा कि आप सभी लोगों को में भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उन वो सभी बच्चे भी हमारी लाइव जो वीडियोस हैं उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। उनके लिए भी हमारे ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हेल्पफुल होने वाले हैं। और ये फाइन एवरीथिंग, हरविंदर पाल जी इज बैक विद अस। सो okay sir, so let's start our first question, that is the boiling point of alcohol is 78 degree celsius। आपके पास यहाँ पे है द बीपी, दैट इज boiling point of alcohol is 78 degree celsius। what is the temperature in Kelvin scale? अगर आपका डिग्री में इतना आ रहा है, दैट इज 78, देन व्हाट विल बी द आंसर इन ऑफ द टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर इन हेल्विन स्केल। मतलब यहाँ पे आपको क्या पता होना जरूरी है, दैट इज रिलेशन बिटवीन सी एंड के। जो टेम्परेचर्स के दो डिफरेंट टाइप के यूनिट्स होते हैं। यस सर, आपका आंसर आ चुका है हरविंदर पाल जी का। लेट्स सी व्हाट द अदर्स रिप्लाई। बाकी का कुछ आंसर आता है या नहीं आता? रविंदर जी का आंसर आ चुका है 351, दैट इज बी ऑप्शन। हम थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आपकी फिजिबिलिटी में कोई दिक्कत ना आए। आई थिंक इट्स ओके नाउ। यस सर, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। आपने उसका आंसर भी लिख दिया है और उसका रीजन भी साथ में लिख दिया, दैट इज C इज इक्वल्स टू, या बोल सकते हो K इज इक्वल्स टू C प्लस 273। अगर आपको सेल्सियस को किस में लेके आना है, केल्विन के अंदर, तो आपकी थोड़ी सी यहाँ पे सर मिस्टेक हुई है। C इज इक्वल टू आएगा, ठीक है जी। सत श्री अकाल मैम, अनिता मैम भी यहाँ पे हमारे साथ आ चुके हैं लाइव। सो यहाँ पे आपका सर थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे जो आपका केल्विन होता है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस पे किसके इक्वल होता है, इसके। तो आपका आंसर थोड़ा सा ऑपोजिट, दैट इज C इज इक्वल टू नहीं आएगा, दैट इज केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। दैट विल बी योर राइट आंसर। सो वी हैव द आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है जी, अब सब कुछ ओके है रिगार्डिंग माई वीडियो एंड ऑडियो। नेक्स्ट, अब अगेन इससे रिलेटेड एक और आपके पास आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द बीपी ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल रिस्पेक्टिवली इज। मतलब
What will be the boiling point of water? मैंने आपको ये पहले भी बता रखा है. What is the boiling point of water? What will be the boiling point of water? Let's see who will reply the first answer of this. हरविंदर जी का आ रहा है D option. Yes sir, your answer is absolutely right because आपको पता है BP of water is 100 degree Celsius and C plus 273 is equals to K. So 100 उसमें ऐड हो गया, that is your D will be the right answer. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगी. नीता मैम एंड ऑल द अदर कैंडिडेट्स हु आर ऑनलाइन प्लीज रिप्लाई अस. इसका आंसर क्या आएगा? डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन इज द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड. जब आप किसी लिक्विड के सब्सटेंस को वाटर के वेपर्स में ले आते हो तो उसको क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड इनटू वेपर्स इज कॉल्ड. ऑप्शंस हैं ए ऑप्शन वेपराइजेशन, बी ऑप्शन सॉलिडिफिकेशन, सी ऑप्शन सब्लिमेशन एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दिस. हरविंदर जी का आंसर आ चुका है ए. लेट्स सी व्हाट द अदर से. नीता मैम जी का भी आंसर आ चुका है ए. आई होप आप जितने बच्चे ऑनलाइन हो आपने हमारी जो लास्ट 2 वीडियोस थी वो अच्छे से क्या कर ली होंगी, उसको अच्छे से रिवीजन, उसको अच्छे से ऊपर से एक बार रिवीजन उसकी हो चुकी होगी सो दैट यू कैन हैंडल दिस लाइव वीडियो. सो इसका आंसर ए. यस, ए इज द राइट आंसर बिकॉज आपको पता है व्हाट इज वेपराइजेशन. If a liquid changes into vapors, this is called vaporization. So let's move to the next question. Which has the least energetic molecules? मतलब आपको सिंपल सी ये बोलना है solid, liquid, gas और another state जो होती है that is plasma. उनमें से सबसे least मतलब होता है सबसे less energy. किसमें होती है? किसमें सबसे लीस्ट एनर्जी होती है? किन स्टेट ऑफ मैटर के मॉलिक्यूल्स के पास? लेट्स सी हु विल रिप्लाई द फर्स्ट. इसमें इतना टाइम लगा रहे हो वाई? कैसे आंसर आया हरविंदर पाल जी का सी ऑप्शन. लेट्स सी व्हाट द अदर से. अनिता मैम जी का भी सी आया है. देखो आपका आंसर रॉन्ग है, बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर. क्यों रॉन्ग आंसर है? बिकॉज यहाँ पे लीस्ट वर्ड है. सबसे लेस एनर्जी किनके पास होती है? सॉलिड्स के पास भी. इसी वजह से वो क्या करते हैं, एक फिक्स उनकी क्या होती है, पोजीशन होती है. मैंने बताया भी था जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होती है, जैसे जैसे आप हीट अप्लाई होती है तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या करना स्टार्ट करते हैं, वाइब्रेट. क्यों? हीट वहां से मिली, उनके पास एनर्जी आएगी. ठीक है, तो इसका आंसर सॉलिड्स आएगा. ए विल बी द राइट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. दैट इज व्हाट इज ड्राई आइस? यस मैम, सॉलिड काइनेटिक एनर्जी एक ही बात है. एनर्जी सिंपल वर्ड लिखा हो या उनकी काइनेटिक एनर्जी लिखा हो, एक ही बात होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज इन फ्रंट ऑफ यू. आई अगेन रिपीट कि ये जो लेक्चर है ये जो सीबीएसई या पंजाब बोर्ड के क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकते हो. क्यों? बिकॉज अब उनके भी एग्जाम्स में क्या आना स्टार्ट हो गए. सीबीएसई ने आगे से क्या कर दिया, न्यू they had included the new syllabus and the new pattern of exam in which MCQs are considered. तो यहाँ पे सीधा सीधा इसका आंसर है यस. हरविंदर जी का आंसर आ चुका है. सी इज द राइट आंसर. सूखी आइस किसको कहते हैं? सॉलिड CO2 को. तो आंसर विल बी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Which of the following processes is known as fusion? Yes ma'am, right answer.
आंसर आपका ठीक आता है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, जल्दी जल्दी रिप्लाई। अभी तो आप जितने भी लोग ऑनलाइन हो, आप में से आपस में क्या है, सबसे ज्यादा कंपटीशन हुआ पड़ा है। अगर इसमें भी आप आगे नहीं आ रहे तो आपके पास लाखों बच्चे आने वाले हैं आगे। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। रविंदर जी का फटाफट रिप्लाई आया है बी, सिक्स का बी। A option, change of liquid to solid, B solid to liquid, C liquid to vapor, D vapors to solid। देखते हैं अनीता मैम जी का क्या आंसर आता है, या जो बाकी दो बच्चे और ऑनलाइन है हमारे साथ अभी। देखो यार, आगे पीछे चाहे आप ऑनलाइन हो या ना हो, लेकिन जब लाइव आपकी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं तब आपको प्लीज ऑनलाइन होना चाहिए, ताकि हमारा भी आपके साथ इंटरेस्ट ऐसे रहे और हमें भी अच्छा लगे कि हमारी जो इतनी हार्डवर्क हो रहा है उसका कुछ आउटपुट हमें भी आए और आपको भी अच्छे से मिले। रविंदर जी एंड अनिता मैम, आंसर इज राइट, योर बी विल बी द राइट आंसर। अब इस प्रोसेस का एक अनदर नेम होता है, प्लीज राइट दैट नेम। व्हाट विल बी द अनदर नेम ऑफ दिस प्रोसेस? चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज आल्सो नोन एज व्हाट? फ्यूजन का एक और नेम भी होता है, प्लीज राइट व्हाट विल बी द अनदर नेम ऑफ दिस प्रोसेस? Let's see who will reply. Another name of the process of changing solid into liquid. Hurry up, hurry up. Boiling? No sir, वो तो आप लिक्विड को उबालते हो। That will be the answer of your C option. No, C option उसका आंसर बनेगा। वो तो मैंने पूछा है, जो B ऑप्शन राइट आंसर है उसको अनदर नेम क्या है? What will be the another name of changing solid into liquid? आइस का क्या होता है? आइस जब आउटसाइड रख देते तो वो होती है क्या? दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। आइस गेट्स मेल्ट्स। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा मेल्टिंग। ठीक है जी, मेल्टिंग इज द राइट आंसर। और यू कैन से द अनदर नेम ऑफ द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। यस यस, राइट आंसर। लिक्विड टू वेपर वेपराइजेशन, यस सर, वो आप कॉइलिंग के अंदर भी ले सकते हो, लेकिन मैंने पिछले वीडियोस में बताया था व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन देम, इनमें और वेपराइजेशन में क्या फर्क है। जो आपकी इवेपोरेशन होती है वो कहाँ पे होती है? सरफेस से होती है। वेपराइजेशन या आप क्या बोल दो, बॉइलिंग ऑफ वाटर, एक ही बात है। ठीक है, वेपराइजेशन भी सही है ऑप्शन और बॉइलिंग भी सही ऑप्शन है। Next one is, which one of the following phenomena always result in the cooling effect? कौन सा ऐसा फिनोमेना है जिसके होने के बाद वहां का टेम्परेचर लो हो जाएगा एंड दैट सरफेस गेट कूल डाउन? उसका टेम्परेचर लेस हो जाएगा, ठंडा हो जाता है वो चीज। किस प्रोसेस से होता है वो? इवेपोरेशन, सी ऑप्शन इज सब्लिम। हरविंदर जी का आंसर आया बी। यस सर, योर आंसर इज राइट। इवेपोरेशन से क्या होता है, जो पीछे का जहां से इवेपोरेशन होती है दैट सरफेस गेट्स कूल डाउन। ठीक है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन, दैट इज गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय। हम किसी भी गैस को लिक्विड फॉर्म में लेके आ सकते हैं बाय, फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीजिंग द प्रेशर, बी ऑप्शन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन डिक्रीजिंग द प्रेशर। सोच के इसका आंसर बताना। ये जितने भी आज के जो इम्पोर्टेंट मैंने लेके आया हूँ आपके लिए
क्वेश्चंस वो सारे एग्जाम्स में इवन, सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर ले। मार्क्स देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स विच आर इंक्लूडेड इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप बट दे आर नॉट रिप्लाइंग। हैप्पी भी हैं हमारे साथ। डिक्रीजिंग टेम्परेचर, अनिता मैम जी ने भी बी आंसर दिया है। सर आपका बी आंसर होगा, आंसर विल बी सी, बिकॉज आप क्या लगाते हो ये आपको याद हो। आई थिंक ये आपका हेडिंग थी एज अ इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द गैसेस। इस टॉपिक से इसके अंदर आया था जब मैंने वहां पे एलपीजी की भी फुल फॉर्म के बारे में बताया था, और उसी के अंदर फिर क्या आया था, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी आई थी। ठीक है, आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, अगर आपको थोड़ी सी मिस्टेक्स हो रही है या कुछ आपको याद नहीं आ रहा, तो आप जो पिछली हमारा लेक्चर है उसको एक बार और ऊपर से आप क्या कर लें, एक बार अगेन उसके स्क्रीनशॉट रख सकते हो, या आप क्या कर सकते हो उसको अगेन रिवाइज फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल साइंस गुरु। ठीक है जी। सो इसका आंसर आएगा सी, दैट इज वी विल इंक्रीज द प्रेशर एंड डिक्रीज द टेम्परेचर। ऑपोजिट होता है पी और टी, दैट इज प्रेशर एंड टेम्परेचर विल ऑलवेज बी ऑपोजिट। तो अगर इंक्रीज क्या करेंगे प्रेशर, तो अपने आप क्या करेंगे डिक्रीज टेम्परेचर, तो वहां से वो जो आपके वेपर्स होंगे वो किसके अंदर आ जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में बन जाते हैं। ठीक है जी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 9th क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज if the humidity in the air increase, what will be the effect on rate of evaporation? अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है तो इवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट आएगा? ए ऑप्शन इट विल डिक्रीज, बी ऑप्शन इट विल इंक्रीज, सी रिमेन सेम, डी बोथ बी एंड ए, दैट इज इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, कि कितना वहां का टेम्परेचर, उसके बेस पे वो इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है। हरविंदर जी का आंसर आया है ए, डिक्रीज। लेट्स सी व्हाट द नीता मैम से। अगर आपके पास इसके आंसर्स के रीजंस भी हो तो आप प्लीज साथ के साथ वो भी लिख सकते हो, ताकि हमें भी आइडिया हो जाओ कि यस, कि आपको जो इसके पीछे का लॉजिक है या रीजन है वो भी आपको आता है। ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन विल डिक्रीज, राइट आंसर। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? प्लीज write this in the comment section. Please write why it will decrease, why it will decrease. अनिता मैम जी का भी आंसर आ चुका है, डिक्रीज। यस, इट इज द राइट आंसर, बट प्लीज explain why it will decrease on increasing in humidity. इसके एक एग्जांपल भी मैंने आपको अच्छे से समझाई थी पिछली वीडियो में। इवेपोरेशन इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, सरफेस एरिया इंक्रीज, ऑपोजिट इच अदर। यस सर, राइट आंसर। कि बाकी जितने भी आपके फैक्टर्स होते हैं, दैट इज टेम्परेचर या सरफेस एरिया, वहां से इवेपोरेशन क्या करती है, इंक्रीज होती है। लेकिन और एक चीज और थी जो आपने यहाँ पे लिखी, दैट इज विंड स्पीड, उससे भी होता है क्या, इंक्रीज होती है। बस एक ही चीज है जिससे क्या करती है डिक्रीज, दैट इज ह्यूमिडिटी। इसकी एग्जांपल आपको याद हो, जब भी आपके ऑटम का जो सीजन आता है या जब रेनफॉल होती है, तब उसके बाद आपको ह्यूमस सी लगती है। वो ह्यूमस सी क्यों लगती है? ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है और हमारा जो स्वेट होता है, दैट इज हमारा जो पसीना होता है, वो इवेपोरेट नहीं हो पाता है इन द ह्यूमिड कंडीशंस। So let's move to the next question, that is which of the following will have least interatomic spaces? बहुत इजी है ये क्वेश्चन। इनमें से किस स्टेट ऑफ मैटर में इंटरएटॉमिक जो उनका स्पेस होता है, दैट इज लीस्ट, सबसे लेस होगा, वो किन में होता है वो? ए ऑप्शन सॉलिड, बी लिक्विड, सी गैसेस, डी प्लाज्मा। Let's see who will reply this.
solid is the first answer by the हरविंदर पाल जी, ए ऑप्शन। तो यस, ऑब्वियस सी बात है, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में वो फिक्स्ड होते हैं, दैट इज दे हैव लेस इंटरएटॉमिक स्पेस, दे हैव लेस एनर्जी, दे आर एट देयर फिक्स्ड पोजीशंस, इसलिए उनका हाइट, टेम्परेचर या आई होप गैसेस। मैम ऐसा आप क्यों लिख रहे हो? मेरे को लगता है आपने पिछला लेक्चर लगाया नहीं है। लीस्ट इंटरएटॉमिक स्पेस का मतलब होता है कम से कम उनमें क्या होने चाहिए, स्पेसिस होने चाहिए। सॉलिड में पार्टिकल्स क्या रहते हैं, अपने फिक्स होते हैं, दैट इज उनके बीच का जो स्पेस है वो क्या है, सबसे लेस है, इसलिए उनके बीच में सबसे हायर क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनके बीच में। जबकि आप बात करो अगर एयर की, तो एयर के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स इधर उधर होते हैं, मतलब उनके बीच में लार्ज, दे हैव लार्ज इंटरएटॉमिक स्पेस, बट उनके बीच में अट्रैक्शन क्या होती है, लेस। नो सर, ओके ओके मैम, इट्स ओके कि अब आप इस वीडियो के बाद उस लेक्चर को भी अच्छे से एक बार और क्या कर लेना, रिवाइज, ताकि फिर से एक बार और इसके ऊपर भी आना और आपको वो फिर अच्छा लगेगा, और आपको फिर आप अपने में क्या देखना कि क्या आपको आंसर आते हैं नहीं आते। अगर किसी बच्चे को इसके अंदर अभी आंसर नहीं आ रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आपको एक बार रिवीजन की अभी और नीड है। तो हमारी जो वीडियोस है वो हमेशा यूट्यूब पे आपको अपलोड ही रहेंगी, वो हम कभी भी उड़ाएंगे नहीं। तो आप वहां से जब भी आपके पास फ्री टाइम हो वहां पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिक्विड टू गैस एंड गैस टू लिक्विड चेंजेस आर कॉल्ड, इन प्रोसेसेस का क्या नेम है? फर्स्ट वाली लिक्विड टू गैस अभी पीछे हो चुकी है, सेकंड उसका रिवर्स, व्हाट दीज चेंजेस आर कॉल्ड? ए ऑप्शन वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन एंड sublimation is the process of changing solid into gases with, ऐसा ही रखना है। क्यों? आपको वहां पे जो ऑप्शन बिल्कुल नहीं है उसको आप क्या कर दो, एलिमिनेट, और बाकी की अब देखो हाफ आपके पास हो गया। या तो बच्चा ए ऑप्शन लगाएगा या लगाएगा बी। तो इसमें देखो लिक्विड से आप एयर के अंदर आते हो, तो दैट इज वेपराइजेशन। तो आपको अगर उसका रिवर्स नहीं भी पता तो आपका ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, बिकॉज फर्स्ट के अंदर कहीं भी और वेपराइजेशन नहीं लिखा है। तो ये आपके वेज हैं, ये मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको अगर एग्जाम में कोई ऐसा आ जाए, ऑप्शंस आ जाए जो आपको ऐसा लगे कि इसका आंसर ए भी बन सकता है, बी भी बन सकता है, या कुछ और भी ऑप्शन साथ में क्या हो रही हो, मिक्स हो रही हो, तब आपको हाउ डू यू हैड टू नोन दैट कि वो कौन सी ऑप्शन एक्यूरेट है। तो ये आपको अभी आती है जब आप क्या करते हो हमारे साथ सेशंस में, जो हमारे, बिकॉज हमारे जितनी भी वीडियोस आई हैं वो सारी आई हैं अब तो लाइव आई हैं, तो आप प्लीज ऑनलाइन आए ताकि आपको आइडिया हो कि हाउ टू रीच द एक्यूरेट आंसर। बाय चांस अगर आपको आंसर नहीं भी पता, फिर भी आपने अपने किस वे से आप उस आंसर के ऊपर आ सकते हो। सो हियर ए इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कुकिंग ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड। फूड को पकाना और उसका हजम होना, ये कौन से टाइप के आपके प्रोसेसेस हैं या चेंजेस हैं? आइदर इट इज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, या दे आर बोथ फिजिकल और केमिकल चेंज। बी आंसर इज द आंसर फ्रॉम द हरविंदर पाल जी। कुकिंग ऑफ फूड, देखो सिंपल सी बात है, पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल जो होते हैं उनमें कोई भी न्यू फॉर्म नहीं होती चीज, सेकंड दे आर रिवर्सिबल, और जो आपके केमिकल चेंजेस है उसमें क्या होता है कि उसमें न्यू आपका सब्सटेंस भी फॉर्म होता है कुछ नया, और वो क्या होता है, इरिवर्सिबल। अब देखो फूड को पकाना का मतलब क्या है? जब भी आप फूड को पकाते हो, मान लो आपने आटा जो है, आटे को पहले क्या करते हो, गूंदते हो, फिर उसकी रोटी आपके पास
आती है। जब उसकी रोटी बन चुकी है तो उस रोटी से फिर से हम आटा नहीं लेके आ सकते, तो वो आपको सीधी इसकी एग्जांपल्स याद रखनी है ताकि आपको उलझना ना हो कि क्या आंसर बनेगा। सो ए ऑप्शन दैट इज कुकिंग ऑफ फूड, इसका आंसर सिंपल बनेगा दैट इट इज अ केमिकल चेंज। सो आपके पास अब देखो बी ऑप्शन भी क्या हो गया, एलिमिनेट। सी ऑप्शन भी हो गया, सॉरी ए ऑप्शन एलिमिनेट हो गई, बी बची और बची डी ऑप्शन। ए और सी तो अब क्या हो गई, दीज आर रॉन्ग ऑप्शन अकॉर्डिंग टू अवर सेल्व्स, जितना हमारा अभी तक हमने सोच लिया है। नेक्स्ट इज रोटी का हजम होना। अब वो रोटी हजम हो गई है तो उसमें से जितने भी पार्टिकल्स हो गए उसके क्या हो गए, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए, वहां से हमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। अब वो एनर्जी ही यूज हो चुकी है तो उस एनर्जी से हम एक बार और उस जो आपके पास रोटी थी या कोई और चीज थी उसको हम आउटसाइड नहीं लेके आ सकते। अगर वो आउटसाइड भी आएगी तो वो किसी और मटेरियल के अंदर आएगी, ठीक है। तो और दिस ड्यू टू दिस इट इज कॉल्ड अ केमिकल प्रोसेस। सो आंसर विल बी बी ऑप्शन। आपके यहाँ से बिल्कुल ठीक थे लेकिन उसकी एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है। अगर आपको ये लग रहा है कि एक्सप्लेनेशन ठीक हो रही है तो प्लीज अपने साथ में अभी हमको कुछ रिव्यूज दें, और अगर आपको ये लग रहा है कि सर हमें एक्सप्रेशन आती है, आप जस्ट आगे आगे निकालो तो वो भी आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मर्करी एंड ब्रोमीन आर बोथ। एक है मर्करी और एक है आपके पास हर्क्यूरी। दीज टू आर एलिमेंट्स, वन इज मेटल एंड वन इज नॉन मेटल। ये होते क्या आपके पास, ये लिक्विड है, ये सॉलिड्स है रूम टेम्परेचर पे, दीज आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, या ये लिक्विड भी हो सकते हैं या सॉलिड भी हो सकते हैं। दैट इज योर डी ऑप्शन। प्लीज राइट द आंसर एंड आल्सो राइट द सिंबल्स फॉर मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। बी आंसर आ चुका है, दीज आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। पहली बात तो सर आपका ये आंसर तो बिल्कुल रॉन्ग है बिकॉज आंसर है ए। ये एक्सेप्शंस थी कि ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी। बी इज द रॉन्ग आंसर, ए विल बी द राइट आंसर because it is the only single liquid metal and in case of non metals जो आपका ब्रोमीन है that is only liquid non metal। इसके अलावा बाकी सारी क्या होती है, एयर होती हैं आपके पास, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, all these are non metals as well as gases। ठीक है जी। मैंने एक चीज और यहाँ से आपसे पूछी है, what are the symbols for mercury and bromine? Right, Hg and Br. Yes sir, your answer is right here, Hg and Br। Let's move to the next one। Blood and sea water are dash। हमारा जो ह्यूमन के अंदर होता है ब्लड, मर्क्यूरी एट सॉलिड, नो सर। जो आपका मर्क्यूरी है दैट इज ओनली लिक्विड मेटल, बाकी के जितने मेटल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, इट इज अ लिक्विड। मर्क्यूरी इज आल्सो लिक्विड। सो नेक्स्ट आपके पास अब 14th आ चुका है क्वेश्चन। ब्लड एंड सी वाटर आर व्हाट? दे आर मिक्सचर्स। बी ऑप्शन दे आर कंपाउंड्स। सी ऑप्शंस एक उसमें से मिक्सचर एक कंपाउंड है, या डी उसका ऑपोजिट। यू हैव टू आंसर। 14th का सी, हरविंदर पाल जी का सी है। लेट्स सी व्हाट द अदर से। सी वाटर इज अ कंपाउंड। देखो कुछ हजम नहीं हो रहा ये चीज कि सी वाटर कंपाउंड, हाउ इट इज पॉसिबल। आप अगर ये बोल रहे हो कि जो आपका सी वाटर होता है दैट इज अ कंपाउंड, देन प्लीज एक्सप्लेन व्हाई इट इज अ कंपाउंड। Because as you know, seawater contains sand, soil and various other animals etc. Also it contains the salt in it। लेकिन वो सारा चलो मिक्सअप हो जाता है, लेकिन बाकी के पार्टिकल्स मिक्सअप नहीं होंगे, हमें वो सी के अंदर दिखते हैं। जब भी आप कहीं सीज की जो
किनारे होते हैं, वहां पे जब भी आप जाओ तो आपको वो अकेला वाटर नहीं दिखता है, ठीक है, उसके साथ कुछ कंपाउंड्स या कुछ एलिमेंट्स और भी दिखते हैं। तो इसका आंसर बनेगा दैट इज ए। ए विल बी द राइट आंसर हेयर। यस सर, होमोजेनियस मिक्सचर है हमारा ब्लड, लेकिन सी जो वाटर है वो कंपाउंड नहीं है, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ मिक्सचर बिकॉज इट कंटेन्स सॉइल पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, स्लाइटली ऑयली सा भी होता है ये, और इसके अंदर क्या नमक वगैरह भी होता है, और भी काफी एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर। सो इट इज अ मिक्सचर नॉट अ कंपाउंड। कंपाउंड एलिमेंट एंड मिक्सचर से बनेगा। नो सर, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। फर्स्ट चीज इज एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? सबसे आपका छोटा सब्सटेंस जिसको आप फर्दर किसी भी मेथड से फर्दर यू कांट डिवाइड इट। सेकंड थिंग आती है कंपाउंड, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ, या दैट यू कैन से इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड मिलके मिक्सचर्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है जी, तो योर आंसर विल बी ए, दैट इज सी वाटर एज वेल एज आवर ह्यूमन ब्लड इज होमोजेनियस मिक्सचर, बट जो आपका सी वाटर वो हेट्रो है। ठीक है, दैट इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब ये एग्जांपल आपको अगर आता है, अगर इसका आंसर आता है तो मतलब आपका पिछला बिल्कुल अच्छे से आपका हो गया काम। आपको अगर इसका आंसर पता है अपने आप से तो ये दैट विल बी योर बेस्ट क्वेश्चन इन आवर लेक्चर। आज के लेक्चर का ये सबसे अच्छे वाला, ये सबसे या बोल सकते हार्डेस्ट ये वाला ही है। सोल एंड शेल आर द एग्जांपल्स ऑफ, हमने तीन टाइप के किए थे। वन इज सॉल्यूशन, होमोजेनियस जब मिक्सचर उसके अंदर एक चीज आती है सॉल्यूशंस, सेकंड इज सस्पेंशंस, एंड द लास्ट वन इज कोलॉइड्स। तो ये उनकी एग्जांपल्स ही थी। विच वन, जो मैंने कहा था अपने आप आपको रखना है इसमें याद, जिसमें डिस्पर्स्ड एक होता है मीडियम जिसके अंदर वो आता है, और एक होता है डिस्पर्स्ड फेस जो चीज ऐड होती है, दैट इज सोल्यूट। तो इसका आंसर अभी तक एक आंसर आया है हरविंदर पाल जी का, दैट इज बी ऑप्शन 15 का बी। उनके अकॉर्डिंग क्या है, सोल इज इसमें सॉलिड लिक्विड, ठीक है, और उसका क्या है, शेल इज अ लिक्विड कोलॉइड। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग रॉन्ग है। सॉल्यूशन लेस देन 10 की पावर 9 नॉट सेंटीमीटर सर, इट्स मीटर, 10 रेज टू पावर -9। ठीक है, और इसमें क्या है जो आपका आंसर है, दैट विल बी योर डी ऑप्शन। बस इसमें ये मिस्टेक है, ये आगे आना था, सॉलिड आगे आना था, लिक्विड का आना था पीछे। मतलब इसका ये पार्ट इतना सही है, सोल इज द फॉर्मेशन ऑफ अ fluid in which solid is mixed into liquid, whereas shell is a solid in a liquid again। ठीक है, ये थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, ये आई थिंक ओके है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। सोइल के अंदर क्या होता है, जो आपका सोल होता है दैट इज फाउंड बाय लिक्विड इन द सॉलिड, वेयर एज अगर थोड़ा सा ऐड क्या कर दें सॉलिड इन अ लिक्विड, दैट विल बी फॉर्म ऑफ योर फेस वॉश। जो आपके होते हैं वो ऐसे होते हैं, एक्चुअली में लिक्विड ही होते हैं वो, लेकिन उसमें ऐड क्या किया था, थोड़ा सा सॉलिड सा। ठीक है, दीज आर योर, सो डी विल बी द राइट आंसर हेयर, इट इज एक्यूरेट। लिक्विड और सॉलिड, ठीक है, सॉलिड लिक्विड नहीं होगा, सॉलिड लिक्विड इज द एग्जांपल ऑफ जेल। ठीक है जी, आपको इसके लिए क्या करना होगा, उस जो एक ऐसी एक थी फिगर थी, वो वहां पे लिखा हुआ था डिस्पर्स्ड फेस, मीडियम, एग्जांपल्स, और यहाँ पे उसका लिखा हुआ था टाइप ऑफ कोलॉइड। तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, याद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको क्या करना पड़ेगा, याद। सोल सर यहाँ पे एक टाइप है उसकी, जिसके अंदर क्या होता है आपके पास, जिसके अंदर आप
लिक्विड इन अ सॉलिड की एग्जांपल ले सकते हो, दैट इज पेंट। जो आपके रंग वाले होते हैं वो उनके पास होती क्या है, वो आपके पास लिक्विड इज एडेड इन द सॉलिड सो दैट वो क्या बने, थोड़ा सा हार्ड बन जाए वो चीज। ठीक है, दैट इज एग्जांपल ऑफ सोल। सोल इज द टाइप ऑफ अ कॉलॉइड। ठीक है, उसका हमने अपनी ओर से एक नेम रखा हुआ है जस्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। प्लीज रिप्लाई बी एंड सी। बोरॉन एंड कार्बन आर व्हाट? ये क्या है? A option, these are metalloids. B option, B is a metalloid and C is a non-metal. C option, B is a metal and C is also a metal. D option, B is non-metal, C is a metalloid. और इसके साथ मेरे को ये भी आप बता दो कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स आपको आता है या नहीं आता। व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन देम? बी यहाँ पे आंसर लिखा है हरविंदर जी ने। Please reply B is the wrong answer. So please आप सोच के इसका आंसर दीजिए। Let's see what the others say. तो यहाँ पे लिखा हुआ है किसी ने, हरविंदर जी का रिप्लाई आए हैं, दैट इज मेटल गुड कंडक्टर, मेटल हाई मेल्टिंग पॉइंट, नॉन मेटल बैड कंडक्टर, लो। सर वो चीजें ठीक है, लेकिन इसका आंसर आपका रॉन्ग है फिर भी। You are all the here things that you had mentioned in here are right, but this still the answer is wrong because you are unaware of the concept of metalloid, I think. तो मेटालॉइड वो होते हैं जिनके अंदर आपके पास क्या है, दैट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। जो क्या करते हैं, दैट शोज द बिहेवियर यू कैन से इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो यहाँ पे जो सी है वो आपके पास क्या है, सी को देखो कुछ लोग बोलते हैं इट इज अ नॉन मेटल, सी को हम क्या बोलते हो, नॉन मेटल भी आप कहते हो। तो कुछ जो बुक्स है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हरविंदर जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ बुक्स इसको क्या लिखती हैं, दे कैन टेक सी एज अ मेटालॉइड आल्सो, बिकॉज सी की एक एक्सेप्शन है, बिकॉज इट विल ऑलवेज फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से बनते हैं, दैट इज सी एटम, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रॉनिक, इसके पास 6 इसका एटॉमिक नंबर है, दैट इज 2 4। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, दे हैव, सी हैज 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये ना तो अपने 4 के 4 निकालता है ना किसी और से 4 लेता है, इस वजह से इट ऑलवेज फॉर्म शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। सो ये क्या, दैट विल रिजल्ट इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके ऊपर हम अभी आएंगे, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो उसी के ऊपर है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वो उसके ऊपर आएंगे। आप इसके अंदर में से ये समझ लीजिए, बी इज द आंसर इज एक्यूरेट वेयर एज ए इज आल्सो द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू सम बुक्स। ठीक है, सो आई हेयर विल से ए एज वेल एज बी। अगर एग्जाम में ऐसे भी आए तो ए भी ऑप्शन ठीक मानी जाएगी, बी ऑप्शन भी ठीक मानी जाएगी, बिकॉज जो बी है दैट इज ऑफ कोर्स अ मेटालॉइड, वेयर एज सी जो है उसको हम नॉन मेटल भी बोलते हैं। इस वजह से हम उसको ए ऑप्शन भी यहाँ पे ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं। ठीक है जी, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज
if the temperature of a place is increased, then what will be the effect of evaporation? अगर किसी प्लेस का आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो इवेपोरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? What would be the effect on the evaporation? Here is the answer B option. Yes sir, अभी आपका हुआ है कि all these factors are डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन एक्सेप्ट ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी से क्या है, ऑपोजिट है आपका इवेपोरेशन के। ऑल द अदर फैक्टर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज अगर वो इंक्रीज होंगे तो यहाँ पे जो आपका इवेपोरेशन है इट इज आल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट इज योर इजीएस्ट क्वेश्चन, ये आपका सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है आज का, सबसे इजीएस्ट वन है आज का ये वाला क्वेश्चन। दैट इज किसकी ना तो डेफिनेट शेप होती ना ही उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता। कौन सा ऐसी चीज है? सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। यस, राइट आंसर बाय द हरविंदर पाल जी अगेन। जो आपकी एयर है उसमें पार्टिकल इधर उधर क्या करे, आजादी से क्या करे, घूम रहे हैं, दैट इज दे आर। रिसेंटली हम उसको एग्जांपल से अपनी लाइफ से क्या कर सकते हो, रिलेट। जैसा कि आप सोच सकते हो जो लोग अभी लॉकडाउन का अच्छे से क्या कर रहे हैं उसको दे आर ओबिंग द लॉज या रूल्स ऑफ द लॉकडाउन, तो वो क्या है, सारे सॉलिड्स हैं वो, और उनको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो लिक्विड है वो जो भी, जैसे कुछ आजकल बच्चे हैं जो आउटसाइड भी निकल रहे हैं, ठीक है, वो खेलते रहते हैं तो वो लिक्विड्स आ गए। और कुछ लफंगे लोग हैं जिन्होंने बाहर निकलना ही निकलना है, चाहे आप उनको जितना भी रोको, तो जो वो कैटेगरी है उनकी ना तो कोई डेफिनेट होगी शेप है ना ही उनका कुछ मीन्स है, उन्होंने तो बाहर निकलना ही निकलना है, चाहे जितने आपके लॉज और आ जाएं या जितना भी आपका हार्ड स्ट्रिक्टनेस हो जाए आपके एरिया में। तो ऐसे लोग जो अभी लॉकडाउन में बाहर निकलते हैं, जो इधर उधर, जैसे ये एग्जांपल आप लाइव से भी क्या कर सकते हो, रिलेट। ओके, इट्स ओके मैम, ओके। तो यहाँ पे क्या है, मैं ये बता रहा था कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। दैट इज वो अपनी जो ओरिजिनल सिचुएशन है उनकी या उनकी जो अरेंजमेंट है उसके ऊपर ही फिक्स रहते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन अच्छी होती है। मीन्स जो लोग अच्छे हैं, जो लॉकडाउन का क्या कर रहे हैं अच्छे से उसको ओबे, तो वो लोग क्या है अच्छे हैं बिकॉज उनके अच्छे असूल हैं या वो एजुकेटेड भी आप कह सकते हो। लिक्विड हो गए आपके छोटे बच्चे जो सुबह से लेके शाम तक तो अपने होम में रहते हैं, लेकिन शाम को फिर उनसे रुका नहीं जाता और वो बाहर निकलते हैं। सी ऑप्शन होगी कि ऐसे बंदे जिन्होंने बाहर ही रहना है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है, तो उनके पार्टिकल्स क्या इधर उधर ऐसे रहते हैं, वो कभी इधर को हो जाता है कभी इधर को हो जाता है वो पार्टिकल। तो वो आपकी सी ऑप्शन, दैट इज एयर के पार्टिकल्स, वो क्या होंगे? सो हियर आंसर विल बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अलमीरा को हम क्या बोलते हैं? अलमीरा, जो अलमारी जिसको आप कहते हो हिंदी में। सो एन अलमीरा इज अ सॉलिड बिकॉज, उसको हम सॉलिड क्यों बोलते हैं, उसके पीछे का क्या रीजन है, व्हाई इट इज कॉल्ड सॉलिड। और हमारे पास जितने भी अभी लोग ऑनलाइन है हमारे साथ लाइव है, उन सब का पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई आल्सो रिक्वेस्ट ऑल द अदर्स टू बी ऑनलाइन एंड प्लीज रिप्लाई। अभी तक सिर्फ अनीता मैम और हरविंदर जी का ही आ रहा है रिप्लाई, बाकी के लोग जितने भी ऑनलाइन है प्लीज वो भी अपने कुछ आंसर्स दें। 19th का बी हार्ड एंड रिजिड इज द आंसर फ्रॉम द हरविंदर पाल जी। सर जो सी ऑप्शन है उससे कुछ आपको हिंट मिल रहा है क्या? सी ऑप्शन ठीक नहीं है क्या? सी ऑप्शन ठीक नहीं है क्या? कि शेप डज नॉट चेंज व्हेन, जब आप उसके ऊपर हाथ लगाते हो क्या उसकी शेप चेंज होती है अलमारी की आपकी? अगर होती है तो इसका मतलब आपकी अलमारी जो होगी वो लकड़ी वाली भी नहीं है एंड इट इज आल्सो थोड़ा वायरल है ना, ठीक है। तो कंप्रेस्ड, यस सही।
नेग्लिजिबल। सर जितनी भी शेप्स हैं, चाहे वो आयरन की एग्जांपल ले लो, जितनी भी अलमारीज आती हैं, चाहे वो लकड़ी की बनी हो, चाहे वो किसकी बनी हो, लोहे की, ऑल ऑफ these, yes, D will be the right answer here। 98 का D is the right answer because फर्स्ट ऑप्शन भी यहाँ पे राइट है, बिकॉज वो काफी क्या हार्ड है। कोई चीज हार्ड है उसका मतलब क्या होगी, उसकी डेंसिटी हायर होगी, उसका मतलब क्या होता है कि कितनी हार्डनेस है उसके अंदर। ठीक है, सो हेयर आंसर विल बी डी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे इतना इसके अंदर लगाना नहीं है, दिमाग वगैरह इतना नहीं लगाना। यू डोंट हैव टू अप्लाई एनी टाइप ऑफ लॉजिक्स हियर, जस्ट सी द ऑप्शंस एंड रिप्लाई द आंसर। सीधा ऑप्शंस को उठाओ, जो आपको इनमें से एक भी आ गया तो समझो आपकी ऑप्शन एक्यूरेट है। बिकॉज अगर आप ये चीज देखो, ए बी सी डी, जो के आगे लिखा है सी डी ए बी, मतलब इनमें से कुछ एक ही ठीक होने वाला है। वैसा ही सेम इज द केस विद द 2, 3 एंड 4, सबके आगे अलग अलग ऑप्शंस हैं, तो आपको ऑप्शन से ही आइडिया हो जाएगा। देखो यहाँ पे हरविंदर जी ने एक बिल्कुल ठीक, ऐसे ही आपको क्या निकालने हैं, वहां पे आंसर्स होने हैं मार्क। अब एक बच्चा होगा जो क्या करेगा, पहले हर एक के इक्वलेंट इसके आंसर लिखेगा। जैसे फर्स्ट का एक्यूरेट ऑप्शन है डी, सॉलिड CO2, तो वो उसको लिखेगा। सेकंड वो लिखेगा ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी से होता क्या है, तो वो लिखेगा इंक्रीज, तो होता नहीं वेपोरेशन, तो क्या होगा, इट रिड्यूस वेपोरेशन, तो वो उसके आगे लिखेगा ए ऑप्शन। फिर उठाएगा वो नेक्स्ट ऑप्शन इज, वो उठाएगा टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का लिंक हो क्या सकता है, उससे इंक्रीज होती है वेपोरेशन, एक्यूरेट है। इसका लिक्विफाइड होती है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। वो हर एक टॉपिक को पहले लिखेगा एक्यूरेट में, आपको ऐसा नहीं लेके आना है, आपको सीधा कोई एक ऑप्शन उठानी है। अगर हर किसी के ऑप्शन ही अलग अलग हैं, जब आपके यहाँ पे देखो सी डी ए बी, हर एक की अलग अलग ऑप्शन, बी ए सी डी, डी सी बी ए बी डी सी, हर एक में क्या है, अलग अलग ऑप्शन ही हैं आपके पास। तो इनमें से चाहे आपको किसी का भी एक का आंसर आता है एक्यूरेट, तो आपका सीधा सीधा आंसर बन जाएगा। अभी देखो मैंने अभी जैसे बताया, इसका आंसर बनेगा डी, सीधा एक ही ऑप्शन है जिसमें इसका आंसर डी है। फर्स्ट का आंसर जो डी वो सिर्फ एक में ही है, सीधा इसका आंसर लगा दो, बाकी के ऊपर आने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द वे बाय विच यू कैन सेव योर टाइम। यही आपके पास क्या होती हैं, स्किल्स होती हैं आपके एग्जाम की। बिकॉज मेरे को ये भी आइडिया है कि जितने भी ईटी में अपीयर हो रहे बच्चे, उन्होंने जरूरी उन्होंने हेट का पेपर तो निकाल लिया, लेकिन ऐसे टाइप के सब्जेक्ट के बेस पे या साइंस के स्पेशली जो आपके ऐसा एग्जाम आज तक नहीं हुआ है, तब आपको यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू सेव योर टाइम फॉर द मैथमेटिक्स। बिकॉज मैथमेटिक्स में आपको कम से कम भी हाफ एन आवर लग जाएगा, बिकॉज वो आपको आदत नहीं होती है इतनी। तो आपको जितना भी टाइम सेव हो सके, तो इस टाइप की जो आपकी स्किल्स हैं या आप बोल सकते हो टेक्निक्स हैं, वो आपको इतनी नहीं मिलती हैं। तो हम आपके लिए देखो विदाउट टेकिंग एनीथिंग, हम आपके लिए वीडियोस भी लेके आ रहे हैं और आपको क्या कर रहे हैं, अच्छी से समझा भी रहे हैं। लेकिन अभी तक हमें उस टाइप का रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा कि हमें एक्सपेक्टेड था। सो आई अगेन रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं और ऐसे जो आपकी स्किल्स हैं इसको भी आगे रखें लोगों की, ताकि उनको भी आइडिया हो कि हाँ ये चीज भी अच्छी हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर। कौन सा मेथड यूज होता है टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर? 21वां आई थिंक बीच में से स्किप हो गया है। द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ऑयल एंड वाटर इज कॉल्ड, ऑयल और वाटर के को अलग अलग करने के लिए सी इज द आंसर फ्रॉम द हरविंदर पाल जी। यस, सेपरेटिंग फनल इज यूज, जिसके अंदर वो देखो ऐसी सी होती है आपके पास, ठीक है। ऊपर क्या होगा, जो चीज आपके पास क्या होगी हैवी सी, वो ऊपर रुक जाएगी। ऑयल जो होता है वो हल्का होता है, सॉरी हल्की जो भी चीज वो ऊपर रुक जाएगी, और जो H2O वो
कहाँ निकालेंगे, हम नीचे निकाल सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हो सेपरेटिंग फनल, इज यूज्ड टू सेपरेट द ऑयल मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। राइट आंसर सर, इमिसिबल मतलब जो आपस में मिक्स ना हो। नेक्स्ट इज सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से हम सॉइल को किस वे से निकाल सकते हैं? नेम द मेथड बाय विच सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, एंड आई थिंक दिस विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड वन। जो सबसे ज्यादा क्या होता है, रिपीट होता है एग्जाम्स के अंदर। दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। सॉल्ट को हम कैसे निकालते हैं फ्रॉम द सी वाटर? इवेपोरेशन, सी इज द राइट आंसर। इवेपोरेशन होती है, तो आपको भी इस चीज का आइडिया, अब हिस्ट्री जो है वो आपको आती है अच्छे से, तो उसमें भी ये चीज आ चुकी है। हमारे जो महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह कुछ ऐसा हुआ था जिसमें उन्होंने क्या किया था कि जो अंग्रेजों का रूल था कि आप समुंदर से जो आपका लोन है वो उसको आप उनकी आज्ञा के बगैर नहीं निकाल सकते, तो वो उन्होंने निकाला भी था। ठीक है, तो सी विल बी द राइट आंसर, इवेपोरेशन हुई थी। नेक्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय, यहाँ पे एन उड़ गया, इसका एन भी लगा लो साथ में। ठीक है, इथेनॉल और वाटर को आप कैसे अलग अलग कर सकते हो? हाउ डू यू सेपरेट इथेनॉल एंड वाटर? देखो, दीज आर मिसिबल लिक्विड्स। ये सेपरेटिंग फनल का यूज होता है फॉर द सत्याग्रह आंदोलन। यस सर, यस योर आंसर इज राइट मैम। यहाँ पे मैंने ये पूछा है, अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय विच मेथड। तो इसके अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो इमिसिबल लिक्विड है जैसे ऑयल एंड वाटर थे, उनके लिए तो हमने स्पेशली एक रखी हुई है, दैट इज सेपरेटिंग फनल इज यूज्ड। And which method is used for filtration is the answer from the A. Anita ma'am and Harvinder Pal ji. Sir, your answer is absolutely wrong. देखो, इसका आंसर बनते हैं दो, एक होता है सिंपल दैट इज डिस्टिलेशन, और एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर किसी दो लिक्विड में के अंदर जो उनका हाईएस्ट दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, उनमें डिफरेंस लार्जर देन 25 हो, तब यूज करते हो प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। और अगर किसी लिक्विड में उनके बीच का डिफरेंस क्या हो, लेस देन 25, तब आप यूज करते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसका आंसर बनेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द राइट आंसर। ठीक है जी, तो जो प्रोसेसेस हैं डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उनमें लिक्विड्स की ही क्या करते हैं सेपरेशन, लेकिन उनमें एक कंसेप्ट है दैट इज अगर उनके बीच के टेम्परेचर्स का डिफरेंस 25 से कम है तो हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अगर हाइयर है तो डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज होता है। तो वो वहां पे लिखा भी होगा आपके लिए। लास्ट आज का जो हमारा है दैट इज फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट। फिल्टरेशन मेथड जो है जिसके अंदर आप क्या यूज करते हैं, यू यूज द फिल्टर पेपर। ऐसी सी एक क्या होती है, ट्यूब सी होती है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लगाते हो, फिल्टर पेपर, और ऊपर से क्या लेके आते हो, सॉल्यूशन, और जो लिक्विड है वो आ जाता है नीचे, ऊपर क्या बच जाता है, सॉलिड बच जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अब इसमें क्या चीज होती है, अभी मैंने इसका आंसर भी आपको बता दिया, बातों में एक्सप्लेनेशन नहीं, आपका आंसर हो गया इसका। फिर भी देखते हैं किसने मेरे आंसर को अच्छे से समझ लिया, या बी आंसर आया है लिक्विड फ्रॉम द सॉलिड्स। जी हाँ, हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिक्विड को सॉलिड में से अलग कर देते हैं, या आप ये भी बोल सकते हो जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स है उसको हम लिक्विड से अलग कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। उसका मतलब, इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल दो, सुबह उठते ही हम इस मेथड का क्या करते हैं, यूज। आप सुबह उठ के पीते क्या हो, सबसे पहले टी पीते हो। यू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द पंजाब, स्पेशली पंजाब के जितने भी बच्चे हैं वो क्या करते हैं, सुबह उठ के पीते हैं टी पहले, बिकॉज इसके
विदाउट उनकी आंखें नहीं ओपन होती है ना, हमारी आईज ही ओपन नहीं होती हैं। यू विल टेक द टी, और उसके लिए क्या करते हो, यू सेपरेट द लीव्स ऑफ द टी फ्रॉम द टी। ठीक है, जो आपकी पत्ती होती है उसको क्या करते हो, सेपरेट। दैट इज अ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सो आंसर विल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है जी। सो ऑल द स्टूडेंट्स विच आर बीइंग ऑनलाइन विद अस, थैंक यू वेरी मच। एंड सुबह संडे है तो हो सकता है मैं आपके लिए न्यू लेके आऊं, अगर हालात ठीक रहे या सब कुछ ओके हुआ तो सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर वीडियो। आज का इतना ही रखते हैं। कल हम आपके लिए न्यू वीडियो लेके आएंगे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स विच विल बी ऑन द इवनिंग। अगर आती है तो इवनिंग में ही आएगी। यहाँ पे किसी का है, रविंदर जी का डाउट आ रहा है, सर सोल और सोल्यूशन का क्या डिफरेंस है। सर ये जो वर्ड आया था दैट इज सोल, दैट इज अ टाइप ऑफ कोलॉइड। ठीक है जी। लेकिन जो वर्ड सॉल्यूशन है वो होता है जिसके अंदर एक चीज क्या हो, सोल्यूट हो, और एक क्या हो, सोलवेंट हो। ठीक है, दो अलग अलग होते हैं कंसेप्ट, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। एंड सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर, तो वो चीज बिल्कुल आपको अलग आती है। लेकिन जो आपका SOL दैट इज सोल, वो एक टाइप है किसकी, कोलॉइड की, जिसके अंदर क्या करते हो आप, लिक्विड इज मिक्सड इन द सॉलिड। तो ये आपका उसमें आता है कंसेप्ट। इसके लिए आप अगर आपको अभी भी है डाउट तो जो हमारा पिछली वीडियो थी उसके अंदर से वो वाला एक आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, या आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हो भाई। उसके अंदर आपको लिखना क्या है, दैट यू हैव टू राइट टाइप्स ऑफ हलोइड्स। उसकी इमेज जो होगी वो आप वहां पे सेव अपनी रख सकते हो हर के, बिकॉज इट इज अ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। लेकिन वो क्या है, सबसे हार्डेस्ट है। इस जो दो हमारे हो चुके हैं आज के चैप्टर, और उनकी रिवीजन भी आज ओवर हो चुकी है, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर और आपका मैटर अराउंड अस, श्योर और नॉट। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हम अब नेक्स्ट वीडियो अगर कल आती है तो कल इवनिंग में मिलेगी आपको वो। और आप प्लीज इस वीडियो को जितने भी आपके आसपास क्लास 9th के बच्चे हैं, आइदर फ्रॉम द CBSE बोर्ड और फ्रॉम द PSCB बोर्ड्स, तो वो बच्चे भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। क्यों, बिकॉज अब उनके भी क्या आते हैं एग्जाम में, MCQs क्या कर दिए CBSE ने कंपल्सरी। ठीक है, तो जितने भी क्लास 9th के बच्चे हैं वो भी हमारी इस वीडियो का लाभ उठा सकते हो, और 80 वाले तो आप लाभ अच्छे से उठा ही रहे हो। एंड आई रिक्वेस्ट एंड again I request to all that you must like, share and subscribe the videos, ताकि हम ऐसे ही आपके साथ आते रहे और हमारा और आपका ऐसे ही अच्छे से हमारी जो सिलेबस है वो कम से कम क्या हो, ओवर हो जाए आपका। और मैंने तो काफी कुछ सोच रखा है, इसके बाद आपकी रिवीजन भी होती रहे, लेकिन दैट विल डिपेंड अपॉन यू, हाउ यू शेयर इट। एंड मुझको सबसे, मेरे को तब होगी खुशी अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं, देन आई विल बी हैप्पी।